महाराज कहते हैं साधा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई निपजी साख नाम अनायो निपजी साख नाम अनायो सासो रहियो न काई सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई। आप कहोगे इसमें क्या विशेषता है? आनंद तो हमें संसार में भी मिल रहा है। संसार का आनंद, संसार का सुख झूठा है, क्योंकि यहाँ सुख और दुख दोनों है। ये गारंटी नहीं है कि आज हम जो सुख ले रहे हैं या सुख में है, कल हमें दुख नहीं मिलेगा, ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सुख दुख ये कर्म के अधीन है। आनंद सुख दुख से परे है। आनंद को कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात का पर्यायवाची क्या है? अंधेरा का उजाला, ज्ञान का अज्ञान, सुख दुख, क्योंकि ये जोड़े से है। सुख आता है, अभी आप सुख में हो तो ये समझ लो कि आपको दुख भी आने वाला है। इसलिए संतों ने कहा है हम करते क्या है, दुखी जब हो जाते तब भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे। क्या भगवान को भगवान पाने के लिए हम सुमिरन करते क्या? वहां भी हमारा स्वार्थ है कि हम जो हमें दुख मिला है, ये दुख से हमारा पीछा छूटे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और थोड़ा सा सुख आता है, परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक स्वभाव है सबका। कबीर साहब कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे। अब सुख में भी आप सुमिरन करते हो, सुख में सुमिरन करने की आदत डालते हो, तो दुख कहाँ से हो? दुख तो होगा ही नहीं, दुख तो पूरी तरह से मिट जाएगा। अब ये छोटा सा सूत्र है, मगर हम धन के पीछे हैं दीवाने। यहाँ बम्बई जैसे शहर में आप देखो, समय नहीं है किसी के पास। क्या तेजी से जीवन है, क्योंकि सब भाग रहे, सब दौड़ रहे। कहाँ भाग रहे, कहाँ दौड़ रहे, पता नहीं। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम वही खत्म हो जाओगे। यहाँ रुकना मना है, यहाँ सब भाग रहे। सब किसके लिए भाग रहे हैं? धन के लिए। सबको समय की कीमत है। एक बात ये भी जान लो, और समय की कीमत करना अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो भूख है। पेट के लिए सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भूख सबसे बड़ी है। अब एक दिन दो दिन बिना खाए पिए भी हम रह सकते हैं, रह सकते हैं। 2-3 दिन तो उपवास कर ही सकते हैं। तो भूख से भी बड़ी है प्यास। थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो जीव तड़पता है। पानी चाहिए, खाने को नहीं मिले तो नहीं मिले, मगर कम से कम तो पानी तो चाहिए पीने को। बिना पानी पिए भी कुछ घंटे हम रह सकते हैं।
मगर इससे भी कीमती चीज है श्वास। सांस सांस हर नाम ले, वृत्ता श्वास न जाए, ना जाने इस श्वास का आवन होए। बिना श्वास लिए आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और श्वासा को कहा है समय, और समय की कीमत करनी है। तो यहाँ जो भागदौड़ हो रही है वो ठीक हो रही है, मगर ये क्यों भाग रहे हैं? ये सबको इतनी बड़ी महानगरी में बिना पैसा कमाए यहाँ कोई चैन से नहीं रह सकता। सबको सुख चाहिए। आइए हमारे किशन बापू आए, बैठो। सबको सुख चाहिए, सब सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए। लगता ऐसा है कि हम पैसे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। हम पैसे के लिए नहीं भाग रहे हैं, हम सुख के लिए भाग रहे हैं। ये हमारी धारणा है कि इतना इतना हम कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारे राहुल जी ने, हमारे रीना ने ये बढ़िया मकान यहाँ पे नया खरीदा और सत्संग भी उन्होंने रखवाई। तो आसरा तो सबको चाहिए, मगर ऐसी अगर इनकी धारणा है कि हम अच्छा मकान बना लिए तो हम सुख में रहेंगे, ये गलत है। सुख दुख का संबंध कर्म से है। अभी आप जो भुगत रहे हो, ये पिछला कर्म भुगत रहे हो। पीछे जो आपने कुछ किया उसका ये फल अभी बताया लीलाधर ने कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसी का फल है। इतने विशाल महानगर में आपका मकान है। तो ये धारणा सबकी गलत है कि हम ये सब कुछ करने के बाद सुखी हो जाएंगे, क्योंकि मन यहाँ भी आपको चैन से बैठने नहीं देगा। जब तक नहीं था तब मन के अंदर ये तड़प रहती है कि भाई एक अच्छा मकान होना चाहिए, कुछ मेहमान आए, साधु संत आए तो अच्छा घर चाहिए। जब घर हो जाता है, मकान हो जाता है, जब हम उसमें रहने लग जाते हैं, तब मन कहता है और आगे और आगे। मन कभी एक जगह रुका नहीं। मन ने कभी आपको कहा नहीं है कि अब यहाँ पे बस सब ठीक ठाक है। ये मन ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने परमात्मा की भक्ति करी। अब परमात्मा ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। मगर एक बात है, एक ही बार मांगना। एक बार में ही कहो तो तुमको क्या चाहिए। आदमी होशियार था। उसने कहा मैं भी बहुत संतोषी हूँ, मुझे भी दो चार चीज नहीं मांगनी है, मैं भी एक ही चीज मांगूंगा। मांगो। उसने कहा मैं जब चाहूँ, जितनी मात्रा में चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस वस्तु को चाहूँ वो मुझे तुरंत मिल जाए। एक ही वर में सब खत्म। क्या मांगा उसने? जब टाइम की कोई लिमिट नहीं। जितनी मात्रा में जिस वस्तु को चाहूँ वो मुझे मिल जाए। भगवान ने सोचा ये तो बड़ा होशियार है, मगर भगवान भी कम चतुर नहीं रहते। उसने कहा तुमको दे दिया, मगर एक बात है, तुमको जो भी हम देंगे वो तुम्हारे जो बाजू वाले हैं, पड़ोसी, उसको दुगना मिलेगा। अब इसको ध्यान नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं भगवान। उसने कहा दे दो। अब दे दिया। अब दे दिया तो सबसे पहले तो जो जरूरत है वही मांगेगा। बेचारा झुपड़ी में, कुटिया में रहता था। उसने कहा भगवान मेरे लिए एक अच्छा सा महल बना दो। अब वो तो जब चाहे, जो जितना चाहे, वो तो भगवान का वर मिला ही था। तुरंत एक आलीशान महल खड़ा हो गया। बाजू वाले को अब बहुत आनंद आया। बिना कुछ किए एकाएक इतना बढ़िया महल मिल गया।
मगर उधर चहल पहल शुरू हो गई। दो बाजू वाले के घर में उसके 2 मकान हो गए। दो के ईर्ष्या आ गई। इसने मांगा उसने कहा ये क्या हुआ, मांगा भक्ति मैंने करी, करी। मांगा मैंने, तकलीफ मैंने उठाई, वरदान मुझे मिला, दो और उसको 2 मकान। ये तो ठीक नहीं। मन ऐसा है, मनुष्य का मन ऐसा है, उसको संतोष नहीं आता है। अब सोच लेना चाहिए था उसको 2 बने या 4 बने, मगर मुझे तो मिल रहा है। मिल रहा है नहीं। गड़बड़ हो गई, ये तो कोई ठीक नहीं, चलो एक बार और मांग के देख लेते। और उसने धन की आशा करी, धन मांगा। धन की तो जैसे बारिश हो गई, जितना मांगा उतना तो मिल गया, मगर वहां बहुत खुश, डबल हो गया। बिना मांगे रुपयों की बारिश हो रही। अब जलने लगा, ये चलो तो कोई ठीक नहीं हो रहा है। ईर्ष्या 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 तो आ ही जाती है। हाँ फिर उसने कहा भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं बना दो। ए, भगवान को लगा ये क्या मांग रहा है, कुआं? घर के सामने कुआं कोई रहता है? घर के सामने अगर कुआं है तो उसको तुरंत बुझा दो, नहीं चाहिए। तो कुआं तैयार हो गई और वहां 2 कुएं। कोई हो गया। ये खुश हो गया। ये किस हो गया? अब देखता हूं। अब कहने लगा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। फोड़ दो। उसको लगा कि इसके तो दोनों आंखें फूटेगी यार, 2 कुएं, किसी न किसी कुएं में तो ये गिरेगा। भगवान कहने लगे ये क्या मांग रहे हो, तुमको क्या है, क्या है देने का? तुमको तो देना है, मैं जो मांगू वो। अब एक आंख इसकी चली गई तो उसकी दोनों चली गई। कहने का मतलब ये मन कहीं भी स्थिर इसको नहीं। संतोष, वो स्थिर नहीं है। चले ये ध्यान ही एक माध्यम ऐसा है जिसमें हम मन को रोक सकते हैं। मन के प्रचंड विचारों को, प्रचंड वेग को हम काबू में कर सकते हैं। तो जब तक ये मन भटक रहा है, विचारों में है, तब तक सुख की आशा करना बेकार। महाराज कहते हैं सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन दर सुखिया न कोई रे, तन दर सुखिया न कोई बे, सुर सब देव मी नकसो पंची, सुर सब देव मी नकसो पंची, सब में दुबद्या होई रे, सब में दुबद्या होई रे। एक की साख में सारा निर्णय महाराज ने कर दिया, सारे जगत का पूरा निर्णय कर दिया कि ये संसार में कोई सुखी नहीं है। नहीं है। सुखी दिखना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी, सब दुखी दुखी है। मनुष्य दुखी है, मनुष्य तो दुखी है, देवता भी दुखी है। तो जाके देख लो स्वर्ग में, देवता कहते कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के मान। वो कह रहे, पुकार रहे परमात्मा को, ये परमात्मा हमने गलती करी, जब मनुष्य शरीर था हमने जप किया, तप किया, होम किया, यज्ञ किया, व्रत किया, आन उपासना करी, और पाया क्या? स्वर्ग। अब स्वर्ग में आके वो पछताते हैं कि यहाँ का भी सुख भी झूठा है, यहाँ का सुख भी स्थिर नहीं है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ जलन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी स्वर्ग की रचना है। नीचे वाला कहता है ऊपर वाला ज्यादा सुख होगा, ऊपर वाला कहता है कि मुझसे ऊपर ज्यादा सुख होगा। ईर्ष्या है, जहाँ ईर्ष्या है वहाँ सुख नहीं है। दूसरा, वहाँ पुण्य का संचय नहीं होता है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
उत्तम। जो यहाँ मृत्युलोक में करते हैं, जितना पुण्य उनका है, जितना सुकृत है, उतना वो वहाँ भुगत लेते हैं और फिर उसको 84 में आना। 84 में या नरक में डाल देते हैं। पुण्य करने से पाप नहीं कटते, पुण्य करने से पाप नहीं करते। पाप नहीं कटते। पुण्य का फल जरूर मिलता है, पुण्य से स्वर्ग में जरूर जा सकते हैं, मगर इससे हमारे किए हुए पाप नहीं कटते। पहले फूलों की माला गले में डाली जाती है और एक पुण्य अगर भुगत लिया तो एक फूल माला में से नीचे गिर जाता है। ऐसे कई पुण्यों की माला उसके गले में डालती है, उसको समझ में आता है कि यहाँ कितने दिन रहना है। रहना है। जैसे एक एक फूल नीचे गिरने लगते हैं, उसको समझ में आता है कि अब बहुत थोड़ा सा यहाँ रहना है। जब सारी मालाएं खत्म हो जाती है, सारे फूल नीचे गिर जाते हैं, तो उसको पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है नरक में। तो वो सुख भी झूठा है, स्वर्ग भी झूठा है। नरक तो दुखी है ही है, मगर स्वर्ग का सुख भी स्थायी सुख नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा मामला ठीक है, मृत्युलोक, यहाँ सुख भी है तो दुख भी है। हम हरदम दुखी नहीं रहते, यहाँ सुख भी है। सभी शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयों का सुख मिलता है, मगर फिर भी एक भय सबके पीछे लगा है, अज्ञात भय। किसका भय? अज्ञात भय, जो जानते नहीं हम, मगर सब उसके साये में जी रहे हैं। सबके ऊपर एक डर है, सबको सता रहा है, काल, मौत। मौत कभी भी आ सकती है, ये गारंटी नहीं है हम कल का दिन देखेंगे नहीं देखेंगे, ये भी आपको पता नहीं, पक्का नहीं भरोसा। दो बातें अगर यहाँ नहीं होती तो यहाँ हम बड़े आराम से सुखी है ऐसा कह सकते थे। एक है मृत्यु और दूसरा इंद्रिय का सुख, इसमें तृप्ति नहीं होती। मान लो हमारी इच्छा हुई आज मीठा भोजन करने की, बहुत बढ़िया मीठा भोजन किया और जितना चाहे उतना हमने खा लिया, क्या होगा? दूसरे दिन वो इच्छा और बनेगी, वो इच्छा खत्म नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी चीज देखो, किसी भी सुख की तरफ देखो, अब जिसको सोने में सुख मिलता है वो सो जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे उसने नींद ले ली, दूसरे दिन और सोना और चाहना। ये इंद्रियों का जो सुख है ये कभी यहाँ पे पूरा नहीं होगा। महाराज ने कहा है, मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे बे, मरता बार न लागे बे, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरा, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरा, चाहे बहुत घट जागी बे, चाहे बहुत घट जागी बे। मृत्यु लोक में ये दो बातें हमको सुख के और हमारे बीच में ये रोड़ा बन जाती है। एक तो है मौत। कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा जान, विश्वास मत करो, ये गंदी देह है, ये मलमूत्र की काया है, कार्जिक काया है, ये कब आपको छोड़ के चली जाएगी इसका पता नहीं चलेगा। कबीरा इस गंदी देह को मत भरोसा जान, कल देखा था बाजार में
आज देखा शमशान में मशान। कल तो मिले थे वैसे ही विरार में, राम राम किया, बैठे, चाय पानी भी पिया, और आज गए। अरे कैसा गया? भरोसा नहीं है, मृत्यु कब किसको कब आ जाए ये पता नहीं है। तो ये मृत्यु का भय सबको है, ये काल सबके ऊपर मंडरा रहा है। महाराज ने तो कहा है, तेरा तो डेरा जंगल माई, सामे फेर न सार, राम राम तामे फेर न कोई, विश्वा विषये किसु चलना, विश्वा विषये किसु चलना, ऋणानि मकन होय, ऋणानि मकन होय। विश्वा विष इक्कीसु चलना। विश्वा विष क्या है? पुराने जमाने में किसी बात को सत्यता प्रस्थापित करने के लिए जोर देके कहते थे। आज क्या कहते हैं हम? 100% नहीं, 101%। क्या कहते? यानी जब जो बात सत्य है उसके लिए हम 100 नहीं 101% जोर देके कहते हैं। यही बात पुराने जमाने में विश्वा 20 नहीं 21। तो सत्य क्या है? सत्य है मौत, सत्य है जाना। विश्वा 20 21 चलना, रहना निमकन होए। यहाँ रहना एक पल भी नहीं रह सकते, हम चाहे तो भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति करो। प्राणी यारे नाव गहो तत्सार, प्राणी यारे नाव गहो तत्सार, आन उपासी आत्मद्रोही। आन भक्ति को आत्मा की द्रोही, आत्मा का द्रोह यानी क्या? आत्मा को दुख देने वाली आन भक्ति है ये। इसमें फल जरूर है मगर इसमें माया का फल है। छोटा सा प्रमाण बता दूं, भगतमाल में आया है, ये कोई भक्ति करने वाला सासों सास में राम सुमिरन करने वाला भक्त था, राम स्नेही। मगर ये हमारी भक्ति में परिचय जल्दी नहीं आते। और बाकी जो भक्तियां है, सगुण भक्ति में आप 6 महीना भक्ति करोगे, संसार में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, गारंटी लेता हूँ। भगवान को मांगो सच्चे दिल से, हृदय से, आपको माया के भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मगर आप अगर मोक्ष मांगते हो तो ये मोक्ष मांगने से नहीं मिलेगा। ये ने अंचर वचना में नाही, ना कागज पर मंड्यो न जाई। ये तो पूरा समर्पण देके प्रेम से राम राम सुमिरन करने के बाद ये सदगुरु की मेहर से ये सत्ता, ये शब्द प्रकट होता है। सगुण भक्ति में मांगने से आपको फल मिलता है, वही निर्गुण भक्ति में बहुत देर लगती है। तो 50 बरस तक इसने सासों सास में राम राम किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसको लगा कि क्या फायदा, 50 साल सासों सास में राम राम सुमिरन कर रहे हैं, अंदर में कोई परिचय नहीं आ रहे, और दूसरे 6-6 महीने में सगुण भक्ति करने वाले जो चाहे वो उनको मिल रहा है। तो उसने भक्ति छोड़ दी, सासों सास में राम राम भजन करना छोड़ दिया और लग गया सगुण भक्ति में। भक्ति करी नरसिंह भगवान की। अब 6 महीने में नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, बेटा मांगो क्या चाहते हो। आवाज आया और प्रसन्नता भी बहुत हुई कि अब भगवान प्रसन्न हो गए और मांगने के लिए कह रहे हैं। तो इसने कहा, परमात्मा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ।
पहली बात तो मुझे आप मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको देख सकूं। मेरी आंखों आपको देखने के लिए तड़प रही है। तो नरसिंह भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? अरे भाई, आपने सासों सास में 50 बरस तक निर्गुण भक्ति करी है। आपके आंखों का तेज मैं सह नहीं सकता। क्या बात। आपको जो कुछ चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, मांग लो। हाँ, वो कहने लगे, मुझे तो कुछ चाहिए, मुझे तो आपको ही देखना है। देखना है। मैं दिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके आंखों के अंदर वो तेज है। फिर उसे लगा कि जब स्वयं भगवान विष्णु के अवतार अगर मेरी आंखों के तेज को सहन नहीं कर रहे, मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, तो मैं मेरी भक्ति क्यों छोड़ूं? मैंने तो छोड़ के गलती की है। तो वापस वो सांस उसास की भक्ति में लग गया। कहने का मतलब, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, और कोई इससे बढ़िया कोई और रास्ता नहीं है। घर के घर में रह के आप उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कोई यहाँ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो, जिस स्थिति में हो, आप आराम से उस आनंद को, उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हो। तो यही सच्ची भक्ति है। ये अगर नहीं करते हैं, अगर आन उपासना करते हैं, तो हम अपने आत्मा के द्रोही है। आत्मा के द्रोही यानी हमारे द्रोही है। हाँ, दोषी है। हम अपने स्वयं पर अन्याय कर रहे हैं। शरीर के सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, मगर आत्मा का सुख क्या है? आत्मा का सुख है भजन। भजन करोगे तो मन से अलग होगे, भजन करोगे तो कर्म कटेगा, भजन करोगे तो आनंद में रहोगे। और वही नहीं करते हो और बाकी सब करते हो, तो महाराज कहते हैं, ताको संग निवार, बाकी सब छोड़ो, यही एक काम करो। महाराज कहते हैं, लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। के सुख देवत झूठ रे, सुमिरन सच गही। के सुख देवत झूठ रे, सुमिरन सच गही। करणी करे रे नीराए, सोई जन साचा। करनी करे रेडी नहीं रहे। रहे। एक बात ध्यान में रखो, केवल भजन ही करोगे सब कुछ हो जाएगा? नहीं, आपके आचार विचार भी अच्छे रखने हैं। रहनी भी आपको सुधारनी है। कथनी करनी में अंतर नहीं, करनी रहनी में अंतर नहीं। कहता जो चलता नहीं, सो पाखंड ले पाखंडी है। झूठा। पाखंडी समझते हो? झूठा। ऊपर ऊपर का दिखावा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये है पाखंड। अंदर बाहर हमको एक समान रहना है, हमको पाखंडी नहीं बननी है। जो बाहर में हम दिखा रहे हैं वैसे भीतर भी चाहिए। भीतर में और बाहर में अंतर नहीं चाहिए। ये सब हमको करना पड़ेगा। करनी रहनी हमारी अच्छी रहनी चाहिए, भक्ति के हिसाब से रहनी चाहिए, तभी हम सच्चे जन कहलाएंगे, तभी वो आनंद आएगा। नहीं तो ऐसे हम राम राम कर रहे, रामसनी बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, रामसनी बन गए, राम राम बन गए। भक्ति में उतरते कैसे हो? आप जीवन कैसे जीते हो? भक्तिमय जीवन अगर जीते हो तो आनंद आनंद ही आपके जीवन में। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है।
यहाँ आनंद नहीं है तो वहाँ आनंद नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं जिनकी महिमा ईत में तारी उत ही होय और इत उत में सुखराम के फेर पार नहीं। यहाँ और वहाँ कोई फेर पार नहीं है। तो लाख बात की एक है। लाख बात की एक क्या? जगत की संसार की लाखों बातें हैं, मानो मत मानो। महाराज कहते मेरी एक बात मानो। क्या मानो? एक बात के सुखदेव तद झूठ रहे, ये सब झूठ है, ये दिखावा है, ये माया है, ये आज है कल नहीं है। इसके पीछे मत लगो, इसके पीछे मत लगो, यानी इसमें ही रहो। सब रहना इसी में है। सारे रिश्ते नाते को निभाओ, सबसे प्रेम से रहो, मगर अंदर से मैं हमेशा कहता हूँ, दाई का उदाहरण देता हूँ। दाई समझते क्या है? दाई बोल बेटा। हाँ, पुराने जमाने में राजा और उनकी रानियां, रानी को जब बच्चा होता था तो रानी क्या करती थी? अपने शरीर निरोगी रहे, शरीर की सुंदरता बनी रहे, इसलिए दाई को लाती थी। नौकर, दासी, सेविका, जिसका अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसी दाई को लाती थी। उसको कहती थी कि तू मेरे बेटे को दूध पिला। मैं नहीं पिलाती। दाई का दूध, मेरा दूध पिए क्या, दाई का दूध पिए क्या? तो अपने सौंदर्य रखने के लिए दाई को पैसा देती थी और दाई को दूध पिलाती थी। अब वो दाई राजा के बेटे को अपना दूध पिलाती थी। अब जो कोई माता अपना दूध पिला रही है तो अपने आप स्वाभाविक प्रेम तो उसके ऊपर लग ही जाएगा। अब दाई को जब वो दूध पिलाती थी, अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम देती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, सब कुछ उसकी, अपने बच्चे से भी बढ़कर उसकी परवरिश करती थी। मगर अंदर से उसको एक बात का पता रहता था कि बेटा मेरा नहीं है। क्या रहता था? ये मेरा नहीं, बेटा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार तुम संसार में रहो, सब करो, मगर ये रखो कि ये कोई हमारा नहीं है, इन सबको छोड़ के एक दिन जाना है। ऐसे से भक्ति करोगे तो बिरह आएगा, बैराग आएगा। बैराग के बिगर मोक्ष नहीं है। तो बैराग ऐसे आता है सत्संग से, ज्ञान सुन के। तो लाख बात की एक बात महाराज कह रहे हैं कि ये झूठ में से मन को निकाल लो और भजन में लगा लो। सुमिरन ही सच है, सुमिरन ही साच है। इन्हीं शब्दों